हेलो चिल्ड्रन, आप सभी ने कभी ना कभी मैजिक शो ज़रूर देखा होगा एंड आई एम श्योर कि मैजिक शो सभी बच्चों को ज़रूर पसंद आता है, तो आपको भी अच्छा लगता होगा। इमेजिन करो कि अगर आपके पास कोई जादुई चीज़ हो तो वो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आप पसंद करोगे कि आपके पास होनी चाहिए, और कितना मज़ा आए अगर आपके पास कोई जादू का हैट हो और जिसकी छड़ी आप घुमाएं और उस हैट में से एक रैबिट निकल आए और आपने छड़ी घुमाई, रैबिट गायब हो जाए। तो आपको भी मज़ा आएगा और दूसरों को दिखाने में भी आपको ये मैजिक मज़ा आएगा, राइट। और अगर आपके पास कोई जादुई छड़ी आ जाए जिसे आप घुमाएं और जो चाहें वो आपके सामने प्रकट हो जाए, तो और भी मज़ा आएगा। तो सोच के बताना कमेंट बॉक्स में कि अगर आपके पास कोई मैजिक ब्रश, मैजिक पेन या जादू की छड़ी आ जाए तो आप ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो चाहोगे ड्रॉ करना, पेंट करना रियलिटी में आ जाए, आपके सामने सच्चाई में सामने आ जाए। घोड़ा, बंगला, गाड़ी, व्हाट विल यू ड्रॉ? और आप ड्रॉ किसके लिए करोगे, अपने लिए या किसी और के लिए? ठीक है, दो चीज़ें ज़रूर बताना, क्या ड्रॉ करोगे, अपने लिए करोगे या किसी और के लिए। दोनों चीज़ें कोशिश करना, मज़ा आएगा। तो आज का लेसन जो है, जो पोएम है, बहुत मज़ेदार है और क्लास 8th की इंग्लिश जो है नई बुक पूर्वी NCERT की, उसमें से ये लेसन है जिसका कि नाम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। सो एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमने लिया है यूनिट 3 मिस्ट्री एंड मैजिक। ये यूनिट 3 है, उसमें से लेसन नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 8th की इंग्लिश का लेसन है। तो ये जो पोएम है, ये जो मुख्य इसका किरदार है, यानी जो मेन कैरेक्टर है, वो है ये गर्ल जिसका नाम है गोपी। ठीक है, इसको एक मैजिक ब्रश मिल जाता है। कौन देता है, कैसे देता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसको यूज़ करने की, वो इस ब्रश का क्या करती है, ये सब कुछ हम इस पोएम में आज जानेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरा अच्छी तरह से इसको सुनो, क्योंकि कुछ बोरिंग नहीं है, मज़े ही मज़े हैं, आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो इसको ज़रूर पूरा देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। तो देखिए शुरू में क्या है, यहाँ पर लाइन बाय लाइन हम इसको समझेंगे। गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फैच सम राइस, गो एंड प्लक द मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। तो आप देख सकते हैं कि पोएम है तो राइम स्कीम तो होगी। तो यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। इसका मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है कि ये कोई कह रहा है, तो वी आर कोटिंग सम डायलॉग्स सेड बाय समवन एल्स। तो किसी ने कुछ कहा है, ठीक है। तो अब देखो गो एंड गैदर, गैदर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। तो उसको क्या कहा जा रहा है, ये डायरेक्ट आप देख सकते हो ऑर्डर से स्टार्ट हुआ है, यानी किसी ने उसको ऑर्डर किया है, किसको, गोपी को। सो गो एंड गैदर, जाओ और कलेक्ट करो। क्या कलेक्ट करो, वाइल्ड बीन्स। वाइल्ड बीन्स, क्योंकि जंगल में जो भी फलियाँ क्या होती है, जैसे कि आप खाते हो ना, सेम की फली खाते हो, ग्वार की फली खाते हो, किसी भी तरह की जो बीन्स खाते हो, फ्रेंच बीन्स खाते हो, तो वो वहाँ रहती है, उसका जो भी विलेज एरिया है, तो वहाँ पे वाइल्ड बीन्स यानी जंगल में जाके कलेक्ट करने की बात हो रही है। गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फैच सम राइस। तो जाओ, फैच का मतलब क्या होता है, फैच मीन्स ब्रिंग। तो उसको बोला जा रहा है, देखिए जो जंगल में पहले जो लोग रहा करते थे, वो ऐसे हमारी तरह मार्केट मॉल में नहीं जाके जंगल से ही फल और वेजिटेबल्स या अनाज इस तरह से इकट्ठा करके ले आते थे, लकड़ियाँ, उसी को जला के उसी में पकाना, ये सब रहता था। तो यहाँ पर उसी तरह का कुछ पुरानी स्टोरी है। तो गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स, जाओ कलेक्ट करके लाओ, क्या, वाइल्ड बीन्स गोपी, गोपी को कहा जा रहा है। गो एंड फैच सम राइस, जाओ कुछ चावल लेकर आओ। ठीक है, अब चावल भी कहाँ से लाना है ये ऐसा कुछ नहीं बताया, बस ये बताया जाओ चावल लेकर आओ। गो एंड प्लक द मैंगोज, प्लक का मतलब पता ही है आपको, तोड़ना। ठीक है, जाओ और आम को तोड़ कर लाओ। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और घर के लिए कुछ अच्छा लेकर आओ। अब इस जो आपने स्टेंजा ये देखा, इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये जो बच्ची है ये बड़ा काम करती है, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, है ना। तो उसको घर के ही कोई किसी सदस्य ने बोला है ये सब काम करने के लिए, वाइल्ड बीन्स कलेक्ट करने के लिए, राइस लाने के लिए, मैंगो तोड़कर लाने के लिए, कुछ अच्छा घर में खाने पीने का सामान लाने के लिए उसको ऑर्डर दिया गया है, किसी ने, घर के एल्डर ने ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, गोपी सिट्स बीनीथ द banyan, a twig is in her hand, she sits there drawing pictures in the sand। तो यहाँ पर गोपी जो है, शी सिट्स बीनीथ, बीनीथ
मीन्स अंडर, ठीक है, अंडर द बैनियन। बैनियन क्या है, जैसे बरगद के पेड़ को कहते हैं बैनियन ट्री। शी सिट्स बीनीथ द बैनियन, तो वो एक बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे होती है ना, ट्विक्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो कोई टहनी बरगद की तोड़कर उससे क्या करती है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के, ट्विग इन हर हैंड, एक टहनी उसके हाथ में है। शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड, वो बैठती है और कुछ पिक्चर ड्रॉ करने लगती है। कहाँ पर, जो ये सैंड है नीचे, उस पर कुछ पिक्चर ड्रॉ करती है। यू कैन सी शी इज़ ड्राइंग सन, ठीक है, इस तरह से वो कर रही है। कहाँ पर बैठी है, देख लो, बैनियन ट्री के नीचे बैठी है। तो इसका मतलब किसी इस तरह के एरिया में गई है जो खाली है, पेड़ है जहाँ पर, और सैंड भी है, वहाँ गई है। द विंड ब्लो बाय एंड स्वीप्स अवे द पिक्चर्स इन द सैंड, तभी क्या होता है, हवा चलने लगती है। द विंड्स ब्लो, हवाएं चलने लगती हैं। स्वीप्स अवे, क्या करती हैं, सैंड को मिटा देती हैं। द पिक्चर्स इन द सैंड, वो पिक्चर जो वो सैंड में बना रही थी उसको तेज हवा चलती है और उसको मिटा देती है, स्वाइप कर देती है, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बट ऑन ए स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इज इन हिज हैंड, ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी। तो यहाँ पर जब वो सैंड पर कुछ ड्रॉ कर रही है और हवाओं से वो मिट रहा है, वहीं पर साइड में स्टोन पर एक मैन बैठा हुआ है। ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इन हिज हैंड, यू कैन सी ही हैज़ अ ब्रश इन हिज हैंड, ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, वो चारों तरफ देखता है, गोपी को बुलाता है। कम हियर, ही विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब क्या होता है, विस्पर्स का मतलब होता है किसी से कुछ धीरे से कहना, टू स्पीक स्लोली, फुसफुसाना। तो यहाँ पर विस्पर का मतलब होगा टू स्पीक स्लोली, और जिसको आप कह सकते हैं फुसफुसा के कुछ कहना। तो ही विस्पर्स, ऐसे करते हो ना आप, वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश, उस गर्ल को, गोपी को बुलाता है और कहता है वी मस्ट नॉट, हमें विलेज को नहीं पता लगने देना चाहिए, किसके बारे में, अबाउट दिस मैजिक ब्रश, इस मैजिक ब्रश के बारे में गांव वालों को पता नहीं लगना चाहिए। फिर ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, ये कहते हुए वो जो ब्रश है वो उसके हाथ में दे देता है, स्लिप्स मतलब उसको ट्रांसफ़र कर देता है। एंड टेल्स हर टू बी श्योर, और उससे कहता है कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना, क्या, ये इन्वर्टेड कॉमा में बोला गया है, रखा गया है इस डायलॉग को, इसका मतलब ये किसने बोला है, इस मैन ने। पेंट्स नॉट फॉर द वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर, क्या कहा उसने कि ये जो मैजिक ब्रश है ये लेकर जाओ, बट याद रखना, मेक श्योर, पेंट नॉट फॉर द वेल्दी वंस, कि जो वेल्दी लोग हैं, वेल्दी कौन होते हैं, जो रिच पीपुल हैं, जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, अमीर, उनके लिए तुम्हें पेंट नहीं करना है। और किसके लिए पेंट करना है, ओनली फॉर द पुअर, केवल पुअर लोगों के लिए पेंट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट, अब ये तो गोपी गई, उसको बोला गया था कुछ कलेक्ट करके लाओ, उसको वहाँ चट्टान पे बैठा एक आदमी मिला, उसने उसको मैजिक ब्रश दे दिया, घर लौट आई। अब यहाँ पे फिर से घर वाले उससे क्या पूछ रहे हैं, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में, इसका मतलब किसी का कहा हुआ ये डायलॉग है, जब कोई कुछ कहता है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं। डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, डिड यू फेच सम राइस, डिड यू प्लक द मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, वही लाइन से बस क्वेश्चन में बदल गई है कि क्या तुम वाइल्ड बीन लेकर आई हो गोपी, क्या तुम राइस लेकर आई हो, क्या तुमने आम तोड़े और तुम कुछ अच्छा घर पर लाई हो, ये सब क्वेश्चंस उससे पूछे, ऑब्वियसली घर वाले ही पूछ रहे हैं। अब क्या आता है यहाँ पर रिप्लाई, नो बीन्स नो राइस नो मैंगोज, गोपी ग्रेन्स एंड रन्स इनसाइड। तो गोपी क्या कहती है, नो बीन्स, ये देखो ये गोपी कह रही है इन्वर्टेड कॉमा में, नो बीन्स नो राइस नो मैंगोज, ना बीन्स हैं ना राइस है ना मैंगो है। गोपी ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, ग्रेन का मतलब होता है टू स्माइल बाय शोइंग टीथ, ओके, यानी किस तरह से हंसना, इस तरह से हंसना कि आपके दांत दिखें, यानी कि थोड़ा सा ब्रॉड हंसी जिसको कहते हैं, बाय शोइंग टीथ। तो वो क्या करती है, हंसती है, मुस्कुराती है ज़ोर से, एंड रन्स इनसाइड, और अंदर भाग जाती है। शी पेंट्स अ बोल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स, और वो जल्दी जल्दी क्या करती है, एक खिचड़ी का जो कटोरा है, बोल खिचड़ी का, वो पेंट कर देती है, ऐसे करके खिचड़ी उसमें बना के उसको फटाफट से पेंट कर देती है। और वो पेंट ब्रश है ना, वो पेंट करके वो वेट करती है कि वो पेंट सूखे, ठीक है, एंड वेट्स अंटिल द पेंट हैज़ ड्राइड, तब तक वेट करती है जब तक कि पेंट ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है। यही तो बोला गया था उससे कि वो कुछ ड्रॉ करे, और जो ड्रॉ करेगी वो आ जाएगा। अब क्या होता है ये देखिए, यहाँ पिक्चर में देखो, उसने खिचड़ी का जो बोल है वो ड्रॉ किया था, ये देखो ड्रॉ कर रही है वो, और जैसे ही पेंट सूखा तो देखो खिचड़ी 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 यहाँ पर
आने लग गई। यानी कि वो मैजिक ब्रश था, उसमें ये ताकत थी, वो कुछ भी पेंट करती वो रियलिटी में सामने आ जाता। तो दिस वॉज द मैजिक अबाउट दैट मैजिक ब्रश। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये जो है ये तो हमने पढ़ लिया, इसको क्लोजअप में लिया था। नेक्स्ट क्या होता है, द बाउल इज़ फुल ऑफ खिचड़ी गोपी। अब यहाँ पर लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, द बोल इज़ फुल ऑफ खिचड़ी गोपी इनटू द हाउस द विलेजर्स स्ट्रीम्ड। यहाँ पर क्या होता है, अब घर के अंदर उसके जो विलेजर्स हैं, स्ट्रीम मतलब फ्लो में किसी चीज़ का आना, ठीक है, तो वो भीड़ आने लगी, किसकी, विलेजर्स की। कहाँ पर, गोपी के घर में, क्योंकि जो बोल उसने बनाया था, कटोरा, वो खिचड़ी से भर गया। अब क्या हुआ, उसके घर में विलेजर्स की भीड़ लगने लगी। द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। चाहे वो जवान हो या बूढ़े हों, सब कोई, हर कोई उस मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स को, यानी सपनों के जादुई ब्रश को देखना चाहते थे। शी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर। अब उसने क्या करा, फटाफट पेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये तो मैजिक कर रहा था मैजिक ब्रश। तो उसने क्या करा, पेंट करती है मफलर। मफलर आप जानते हो ना, जो गले में डालते हैं विंटर्स में। तो उसने क्या करा, फार्मर के लिए मफलर जो है वो ड्रॉ किया। एंड अ प्लाउ फॉर अनदर मैन, किसी आदमी के लिए हल जो है वो कर दिया ड्रॉ। हल क्या होता है, जो किसान लोग अपना यूज़ करते हैं खेतों में, खेती बाड़ी के लिए, हल ड्रॉ करा। अ शॉल फॉर ग्रैंड मदर के लिए, दादी माँ के लिए शॉल ड्रॉ करी। एंड फॉर अ गर्ल अ फैन, और किसी लड़की के लिए उसने फैन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ ड्रॉ उसने करा फॉर द नीडी पीपल। एंड सून द न्यूज़ स्प्रेड्स फार एंड वाइड through forests, field and plains until the जमींदार himself hears of these magic gains। तो जल्दी ही क्या हुआ भाई, ऐसी कोई खबर होगी कि कोई जादू का एक ब्रश है जिससे कुछ भी पेंट किया जा रहा है और वो रियलिटी में कन्वर्ट होकर सामने आ रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ तो जाहिर सी बात है जल्दी फैलेगी। तो ये न्यूज़ बहुत जल्दी दूर दूर तक फैल गई। थ्रू फॉरेस्ट, जंगलों से मैदानों तक जाते जाते तब तक ये फैली जब तक कि ज़मींदार, until the ज़मींदार himself hears of these magic gains, जब तक कि जो ज़मींदार था उस एरिया का, उसको इस मैजिक गेम्स के बारे में नहीं पता चल गया। यानी कि जो जो चीज़ें मैजिक से, जादू से प्राप्त हो रही थी, मैजिक गेम्स जो जादू से मिलने वाली चीज़ों के बारे में जब तक उसको नहीं पता चल गया, तब तक ये न्यूज़ फैलती चली गई। यानी कि फाइनली वो ज़मींदार के कानों में भी इस बात की खबर पड़ गई। अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही ज़मींदार को पता चला तो उसने क्या करा, यहाँ पर गोपी को ऑब्वियसली बुला लिया होगा। यहाँ से डायरेक्ट जो है उन्होंने डायलॉग दिया है, जो कि ज़मींदार कह रहा है। क्या बोला, आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी अ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, पेंट ट्रेजर्स, ज्वेल्स एंड रिचेस रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड। वो क्या कहता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मेरे लिए पेंट करो, ठीक है। फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, एक भव्य यानी बड़ा, ठीक है। क्या करो, फोर्ट्रेस किला जो है मेरे लिए ड्रॉ करो। पेंट ट्रेजर्स, ट्रेजर क्या, खजाने को पेंट करो। ज्वेल्स यानी कि आभूषणों को करो। और जितनी भी, तो मतलब जितनी भी समझ लो खजाने, पैसा, रुपया, पैसा, ये सब चीज़ें तो मेरे लिए, आभूषण, किला बड़ा भव्य ड्रॉ करो। इनफ टू रूल दिस लैंड, इतना ड्रॉ करो कि मेरे पास पर्याप्त धन हो इस लैंड पर, इस ज़मीन पर शासन करने लायक। यानी मुझे धनाढ्य बना लो, धनी बना दो, इतना धन मेरे लिए तुम ड्रॉ कर दो, किला ड्रॉ कर दो, आभूषण ड्रॉ कर दो, जिस तरीके से भी तुम, अशरफियाँ ड्रॉ कर दो, खजाना ड्रॉ कर दो, ठीक है। गोपी बाउज एंड शेक्स हर हेड। गोपी जो है, जैसे आप झुकाते हो, आदर में सिर झुकाती है। माय लॉर्ड आई कांट कंप्लाई, यानी कि मैं आपकी ये विश पूरी नहीं कर सकती। कंप्लाई मतलब फुलफिल नहीं कर सकती। आई स्वोर टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय, यानी मैंने एक कसम ली थी, है ना, स्वेयर होता है, और ये पास्ट टेंस स्वोर हो गया कि क्या उसने कसम ली थी, स्वेयर का पास्ट टेंस है ये, कसम खाई थी टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश, इस मैजिक ब्रश को यूज़ करने के लिए, किस चीज़ के लिए, टू हेल्प द नीडी बाय, जो लोगों को, जो नीडी वंस होंगे, जिनको मदद की आवश्यकता होगी, उनके लिए ही मैं ड्रॉ करूँगी, ये मैंने कसम खाई थी, इसीलिए मैं आपकी ये जो विश है वो पूरी नहीं कर सकती। द जमींदार रोर्स एंड स्टैम्प्स हिज फुट, जमींदार तेजी से दहाड़ता है गुस्से में। स्टैम्प्स यानी कि अपने पैरों को कैसे पटकता है, हिज फुट, पैर को पटकता है। ही बेलोज, बेलोज का मतलब होता है शाउट्स, अगेन वो चिल्लाता है, यहाँ दहाड़ता है, फिर ये चिल्लाता है टू हिज मैन, अपने आदमियों के ऊपर चिल्लाता है और आदेश देता है। ये देखो फिर से ये इन्वर्टेड कॉमा में, सीज दिस ब्रश एंड सीज द गर्ल, थ्रो हर इन द पेन। वो कहता है कि इस लड़की को पकड़ लो और इसके ब्रश को जब्त कर लो, ठीक है। सीज मीन्स कैच कर लो, जब्त कर लो, पकड़ लो, और इसके थ्रो हर इन द पेन, और इसको उठाकर
एक किसी उसमें जैसे जेल समझ लो, उसके अंदर तुम जाके ले जाके उसको डाल दो, उसका पेन वैन सब छीन लो। ये वो इस तरह से आदेश देता है, ठीक है। अब नाउ गोपी वेट्स इनसाइड द सेल। फिर क्या होता है कि गोपी जो है उसको किसी गुफा के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। एंड अपॉन अ कोल्ड एंड मच फ्लोर, कहाँ पे डाला गया? ठंडी मिट्टी के जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसके ऊपर उसको फेंक दिया गया, अंदर डाल दिया गया था। तो वहाँ पे वो वेट कर रही है अंटिल द जमींदार रिटर्न्स एंड शाउट्स थ्रू द डोर। अब तक वेट करती है जब तक कि जमींदार वापस आके डोर के पास आके चीखता नहीं है। ही होल्ड्स द ब्रश, उसके बाद ब्रश है। ही थंडर्स लाउड, वो तेजी से चिल्लाता है, पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, मेरे लिए बड़ा किला पेंट करो, पेंट गोल्ड एंड रूबीज एमरल्ड्स ब्राइट एंड यू शैल लीव दिस हॉल। वो कहता है कि मेरे लिए पेंट करो, उसके हाथ में पेंट ब्रश है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि ये पावर उसके पास नहीं थी कि वो कुछ भी ड्रॉ करेगा और वो आ जाएगा मैजिक से। ये पावर थी गोपी के पास, इसीलिए वो गुस्से में दहाड़ रहा है, चीख रहा है। क्या कहता है? मेरे लिए किला ड्रॉ करो, बड़ा किला, मेरे लिए गोल्ड यानी कि सोना ड्रॉ करो, रूबीज मणि ड्रॉ करो, एमरल्ड्स यानी कि पन्ना यानी हीरे पन्ने जवाहरात, समझ गए? ये कहने का मतलब है यहाँ पर रूबीज यानी मणि ड्रॉ करो, ये सब महंगी चीज़ें हैं, पन्ना ड्रॉ करो, ठीक है। एमरल्ड्स ब्राइट चमकते हुए पन्ना जो है पन्ने, वो ड्रॉ करो। एंड यू शैल लीव दिस हॉल, और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो, बस तुम्हें क्या करना है? मेरे लिए सब चीज़ें ड्रॉ करनी है। अब देखो क्या होता है फिर वहाँ पे। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन बेड ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, और उस रात ये वो चीख के दरवाजे के पास आके बोल के चला गया, और उस रात जमींदार जो है लाइज इन द बेड, वो अपने बेड पे जो है वो लेटा हुआ है, ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, और अपने सोने के बारे में ड्रीम कर रहा है। वो सोच रहा है कि अब तो वो मेरे कब्जे में है, मैं जो चाहूँ ड्रॉ करवाऊंगा। तो इस तरह से वो सपना देख रहा है कि उसके बाद सोना ही सोना है। वाइल गोपी पेंट्स अ वाइंडिंग रोड, अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, जबकि गोपी जो है वो क्या पेंट करती है? वो एक वाइंडिंग रोड पेंट करती है, और उसके साथ साथ एक घोड़ा पेंट करती है जो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हो। तो वाइंडिंग यानी घुमावदार वो रोड को पेंट करती है। देखो कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, क्योंकि उसको ये पता था कि वो कुछ भी ड्रॉ करेगी वो रियलिटी में बदल जाएगा। घुमावदार जिससे कि वो भागने में उसको आसानी हो, लोग उसका पीछा आसानी से ना कर पाएँ, इसलिए उसने वाइंडिंग रोड करी। और द रोड लीड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट, और वो रोड करेक्ट कहाँ जा रही थी? बाहर। उस प्रिजन जो है, जो जिस जेल में वो बंद थी, उसके गेट के करेक्ट बाहर से वो रोड निकलती उसने बनाई। हॉर्स बनाया, द हॉर्स शी स्विफ्टली अर्जेस, उसने तीव्र इच्छा करी उस घोड़े की। एंड जैसे ही घोड़ा वो सब पेंट होता है, गोपी लीप्स ऑन, लीप्स का मतलब छलांग लगाना, ठीक है। एंड गैलप्स फास्ट, छलांग लगाती है और तेजी से दौड़ती हुई, ठीक है, तेजी से दौड़ती हुई, शी रन्स फास्ट, और उस पर छलांग लगा के घोड़े पे बैठ जाती है, ठीक है। और घोड़ा दौड़ता है तेजी से थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस, यानी कि मैदानों से, खेतों से, गांवों से होता हुआ वो जो है घोड़ा गोपी को लेके निकलता है। इट्स गोपी, शी इज़ बैक अगेन, गांव वाले खुशी से जो है चिल्लाने लगते हैं कि गोपी वापस आ गई, वापस आ गई। शी इज़ बैक से द विलेजर्स, विलेजर्स कहते हैं गोपी वापस आ गई। मैरी एंड काइंड, मैरी मीन्स हैप्पी एंड काइंड, वो जो खुशी खुशी जो है विलेजर्स चिल्ला रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं वापस आ गई। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल, लेकिन गोपी अभी भी आने के बाद जो है वहाँ पेंटिंग कर रही है, विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, और जो जमींदार के जो लोग हैं वो पीछे पीछे अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन गोपी अभी पेंट कर रही है। फिर से उसने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या पेंट किया? शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, उसने एक बहुत विशाल नदी को जो है, चौड़ी नदी को पेंट कर दिया। इट्स करेंट फास्ट एंड डीप, और उसका जो फ्लो था, प्रवाह था जो नदी का, वो बहुत तेज़ था, बहुत गहरी नदी थी। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैन नॉट लीव, यानी इतनी चौड़ी उसने रिवर बीच में बना दी अपनी, वो इस साइड थी विलेज के, और जो जमींदार के जो लोग थे वो इस साइड थे। इतनी बड़ी उसने नदी बना दी और उसका प्रवाह इतनी तेज़ बना दिया कि जो जमींदार के लोग थे वो उस पार से इस पार आ ही नहीं पाए, और वो रुक गए क्योंकि वो उसका पीछा कर रहे थे। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट, अब वो वहाँ से पूछती है क्या मुझे कोई जंगली जानवर पेंट करना चाहिए? टू लीप एंड चेज यू थ्रू, जो कि इस नदी को लांग कर तुम लोगों का पीछा करे। ये उनसे पूछती जमींदार के लोगों से। स्टॉप दिस चेज और इट विल फीस्ट ऑन यू एंड यू एंड यू, तो वो कहती है ये पीछा करना छोड़ दो, वरना अभी मैं जंगली जानवर को पेंट करूँगी, छलांग लगा के तुम लोगों के पीछे जाएगा और तुम लोगों को फीस्ट मतलब जैसे तुम्हारा भोजन करेगा, तुम्हारा वो फीस्ट यानी उसको ट्रीट मिलेगी, यानी वो तुम लोगों को खा जाए, तुम लोगों का भोजन करेगा।
द जमींदार क्राइज, तभी जमींदार रोता है, नो 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 मोर, नहीं 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 ऐसा मत करना, आई विल लीव, आई विल गो अवे, मैं छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। ही टर्न्स एंड फ्लीज, वो मुड़ता है और भाग जाता है। हिज मैन बिहाइंड डेयर नॉट चूज टू स्टे, और जो उसके आदमी थे जो उसके संग संग गोपी का पीछा कर रहे थे, वो हिम्मत भी नहीं कर पाते वहाँ रुकने की, और उसके पीछे पीछे वो भी भाग जाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोएम। आई होप यू ऑल माइट हैव एंजॉयड। तो कैसी लगी ये बता सकते हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते नहीं और लाइक भी नहीं करते। तो लाइक करो, कमेंट करो, जिससे और भी ऐसी वीडियोस लेकर आए। एंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, जब तक कि मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।